गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें आप लोगों को सूचक के बारे में बता दिया गया है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 4 प्रकार के होते हैं। क्षारों के बारे में बता दिया गया, आप किस प्रकार पहचान कर सकते हैं ये अम्ल है या क्षार है, किस बेसिस पे पता करेंगे किसी भी पदार्थ को। तो आज आप लोगों को बताना है जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। जल किसे कहते हैं? H2O को जल कहा जाता है ना। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं, H2O। तो आपको पता करना है जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। तो इसमें आपको बताया जाएगा जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन के 1 अणु है, और दोनों मिलकर H2O का निर्माण कर रहे हैं। इसके ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन H+ तथा OH- आयन के बराबर होता है। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? इसका सूत्र है H2O। तो हमने आपको बताया था कि H के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं, तो ये दोनों मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको आयनिक गुणनफल इसका ज्ञात करना है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित ये क्या होगा? H+ आयन होगा। आपको 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो H+ आयन तथा OH- आयन के बराबर होता है इसका गुणनफल। तो इसमें देखना है आपको OH H2O बराबर क्या होगा? इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। आप KW बराबर H+ आयन लिख सकते हैं और OH- लिख सकते हैं। ये जल का आयनिक गुणनफल होता है। स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सी के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। KW बराबर H+ OH- अगर आप कहें तो H2O आपका बन जा रहा है। इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों के सहयोग कर दें, तो क्या होगा? H2O बन जाएगा। KW बराबर H2O। तो स्थिर ताप पर तापमान जो होगा स्थिर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल लगभग 1/10⁻⁴
जल का आयनिक गुणनफल क्या है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के 1, H प्लस, ये हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या? स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सी के बराबर होता है और इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। Kw बराबर H प्लस OH माइनस आयन। Kw बराबर, अगर आप लिखा नहीं जाता, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि H2O होता है और H2O को 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जल का आयनिक गुणनफल होता है लगभग 1×10⁻⁻14 होता है। अगर हम इन दोनों को अलग करना चाहें कि हाइड्रोजन ये दोनों का बराबर मान है, तो हाइड्रोजन सिर्फ H प्लस का मान बराबर होगा 1×10⁻⁷ और OH माइनस का मान होगा 1×10⁻⁷। ये दोनों मिलके ही तो H2O बना रहे हैं, ये दोनों मिले हैं तभी H2O बन रहा है। अगर हम इनको अलग करना चाहें तो ये इस प्रकार होगा। सिर्फ आपको H का मान पता करना है तो 1×10⁻⁷ और हाइड्रोक्सी का मान पता करना है तो 1×10⁻⁷ होगा। अगर जल के लिए H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन, ये दोनों क्या है? समान है, +2 है बराबर 1×10⁻⁻14। तो सिर्फ H का मान कितना होगा? 1×10⁻⁻14। तो हम कह सकते हैं जल H2O, जल का मान 1×10⁻⁻14 होता है। सिर्फ एक हाइड्रोजन का मान कितना होगा? 1×10⁻⁷ होगा और 2 हाइड्रोजन का मान 1×10⁻⁻14 होगा। अब आपको देखना है कि इंडिकेटर, आपको स्केल कोई दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि आप इसमें बताइए कहाँ पे अम्ल है, कहाँ पे क्षार है, ये आपको बताना पड़े तो आप किस प्रकार बताएंगे? तो आपको स्केल दे दिया जाए, हाइड्रोजन आयन 0, 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶, और इधर आपको पीएच ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए। आपसे ये पूछा जाए कहाँ पे अम्लीय है और कहाँ पे क्षारीय है। आपको पहले बताया गया कि जहाँ पे H प्लस आयन होगा वो अम्ल होगा और जहाँ पर OH माइनस आयन होगा वहाँ पे क्षार होगा।
और ये साथ में खट्टा होता है और ये कड़वा या तीखा होता है। ये आप लोगों को बताया गया कि अगर आपको दे दिया जाए HCl HNO3 NaOH, ये सब आपको दे दिया जाए तो आपको पहचानने के लिए कह दिया जाए कौन सा अम्ल है कौन क्षार है, तो आप क्या करेंगे? H+ आयन देख के बता सकते हैं कि ये अम्ल है। इसमें भी H+ आयन देख के आप बता सकते हैं कि ये अम्ल है। इसमें हाइड्रोक्सी आयन देखेंगे फिर आप बताएंगे कि ये अम्ल है। लेकिन अगर आपको ऐसे मानक दे दिया जाए कि आप इसमें बताइए कौन सा अम्ल है, कहाँ से कहाँ तक का अम्ल है और कहाँ से कहाँ तक क्षार है और कहाँ पे उदासीन होगा, यहाँ से लेके अम्ल होगा, अम्लीय माध्यम होगा। यहाँ तक अम्लीय माध्यम होगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उदासीन माध्यम होगा। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्षारीय माध्यम होगा। अगर आपको दे दिया जाए 7.8 तो क्या करेंगे? आप बताएंगे ये अम्लीय है या क्षारीय। आपको दे दिया जाए कि इसका pH मान 7.8 है तो बताइए ये अम्ल है या क्षार है। इसके मध्य में है, यहाँ पे 1 से लेके 10 है तो आप क्या कह सकते हैं? ये उदासीन माध्यम है, क्षारीय माध्यम नहीं है। 0 से लेकर 6 तक अगर आता है कोई भी गिनती तो आप बताएंगे कि ये अम्लीय माध्यम है। और 6 से जैसे क्रॉस करता है 1.2 पॉइंट तो आप 7 से 9 पॉइंट तक 7.9 तक आप कहेंगे कि ये उदासीन है। और जैसे 8 होगा 8 से 14 तक आप कहेंगे ये क्षारीय माध्यम है। इस प्रकार पहचाना जाता है कौन सा अम्लीय माध्यम है और कौन सा क्षारीय माध्यम है और कौन सा उदासीन माध्यम है। तो इस पे आपको सवाल भी लगाना पड़ेगा। आपको दे दिए जाएंगे सवाल कि आप लगा के बताइए कि किस प्रकार कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। फिर आप सवाल को हल करेंगे और बताएंगे ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन माध्यम है इसका। अब आपको पढ़ना है pH मान क्या होता है। pH परिसर के बारे में पढ़ना है। pH मान सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने pH के बारे में बताया कि P क्या होता है, पावर बताता है। P बराबर पावर। P बताएगा कि कितना पावर हाइड्रोजन का है। किसने बताया था? सोरेनसन ने बताया था कि P को पावर कहते हैं। जो हाइड्रोजन का P पावर बताएगा इस प्रकार इसको लिखा जाता है pH। तो pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को के पावर को बताएगा कि हाइड्रोजन का पावर कितना है। तो हम जानते हैं सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित किसी
उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को उस विलयन का लघु गणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। पीएच मान या पीएच वैल्यू क्या है? सोरेनसन ने बताया कि सोरेनसन ने ही तो पीएच दिया था कि पावर बता रहा, हाइड्रोजन पी जो है हाइड्रोजन के पावर को बता रहा है। तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। जैसे पीएच बराबर log H प्लस बराबर log 10 1/H प्लस आयन। ये फार्मूला है पीएच वैल्यू का। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन बराबर log हाइड्रोजन आयन बराबर log 10 बराबर log 10 1/ हाइड्रोजन आयन, जहां पर log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब आपको बताना है पीएच तथा पीओएच में क्या संबंध है। पीएच तथा पीओएच में आपको संबंध बताना है। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, पी में और पीओएच में क्या संबंध है? पी का फुल फॉर्म आपको पता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोक्सी हो जाएगा। एच को हाइड्रोजन पढ़ते हैं और ओएच को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि हाइड्रोक्सी का पावर क्या है, पीएच और तथा पीओएच में क्या संबंध है। आपको पता है अगर H प्लस और OH को जोड़ दिया जाए तो इज इक्वल टू H2O होता है। तो यानी दोनों में क्या संबंध है, यही आपको पता करना है। तो इसमें जिस प्रकार H प्लस आयन के सांद्रण को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार OH माइनस भी अपने आयन सांद्रण को प्रकट करता है। तो P बराबर POH बराबर log 10 और OH। H प्लस
माइनस इक्वल टू KW बराबर 1 गुणे 10 घात -14 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो H2O होगा और H2O का मान कितना होता है 1 गुणे 10 घात -14। आपको बताया गया था pH का मान था 1 गुणे 10 घात -7 और आपको pOH नहीं बताया था। अब बताया जा रहा है pH तथा pOH में क्या संबंध है। जिस प्रकार H अपने आयन सांद्रण को प्रकट कर रहा है, अपने हाइड्रोजन आयन को प्रकट कर रहा है, सेम उसी प्रकार हाइड्रोक्सी भी अपने आयन सांद्रण को प्रकट करता है। तो उसमें आपने पढ़ा था P बराबर P का मान H बराबर log 10 1/h। इसी प्रकार तो पढ़ा था, या तो आप 1 ना रख के इस प्रकार कर सकते हैं। तो उसी में सेम संबंध रख रहा है तो क्या होगा log 10 OH माइनस आयन। फिर आपको अगर H प्लस और OH को हम जोड़ दें तो H2O बन जाएगा और H प्लस OH का मान H2O का मान आपको पता है 1 गुणे 10 घात -14 होता है। एक हाइड्रोजन का मान बराबर 1 गुणे 10 घात -7 होता है। अगर दोनों को जोड़ा जाता है तो हमारा यही आ जाता है। अब बताना है आपको दैनिक जीवन में आप pH का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। दैनिक जीवन में आप pH का उपयोग निम्न स्थानों पर करते हैं। कई स्थानों पर करते हैं, जैसे पौधों का pH मान ज्ञात करते हैं, अपने मुंह का pH मान ज्ञात करने हैं, उदर में जो pH का मान होता है आप उसको ही ज्ञात करते हैं। पहला है पौधों जंतुओं के pH के प्रति संवेदना। पौधे एवं जंतु के pH के प्रति जो संवेदना होती है किस प्रकार होती है। जैसे अगर जंतुओं को कोई समुद्र हो, उसमें बारिश होना प्रारंभ हो जाए और बारिश होकर उसका pH प्राप्त 7 होना चाहिए, इससे घटकर कितना हो जाए 7.8 हो जाए। 7 से 7.8 है तो क्या करें, जीवधारी जो होंगे सरवाइव करेंगे। लेकिन अगर यही 5.6 होता है तो क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यम हो जाएगा और अम्लीय माध्यम जब हो जाएगा तो जंतु सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो pH के प्रति जो जंतुओं की संवेदना होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। समुद्र का जल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे पॉइंट बहुत ज़्यादा दे रहा है, 1 गुणे 10 घात -14 दिया है, तो आप बताएंगे इसमें बहुत ज़्यादा क्षारीयता है, नहीं है, ये बहुत कम क्षारीय है। 10 घात -13 जो है 10 घात -14 से ज़्यादा क्षारीय, यानी ये कम क्षारीय है और ये ज़्यादा क्षारीय।
जैसे जैसे आप घटते जाएंगे क्षारीयता या अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ती है। और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो घटती है। अगर 1.6 कर दिया जाए तो इसकी अम्लीयता इतनी ज़्यादा होगी कि आप इसको खा के कोई भी अम्ल हो या क्षार हो तो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पीएच मान जो है बहुत ज़्यादा होता है। जितने आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे अम्लीयता घटती जाएगी या क्षारीयता घटती जाएगी, और जैसे नीचे की तरफ आना प्रारंभ करेंगे तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1.7 या 2.7 में किसकी अम्लीयता ज़्यादा है, किसकी अम्लीयता कम है, तो आप बताएंगे 1.7 की अम्लीयता ज़्यादा है और इसकी अम्लीयता कम है। आप नंबर पे नहीं जाएंगे, इसके इंक्रीजिंग नंबर पे जाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है, इसका नंबर कम दिख रहा है, पॉइंट कम दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अम्लीय होगा और ये कम अम्लीय होगा। दूसरा आपको पढ़ना है मृदा का पीएच। मृदा का पीएच जो होता है 7 होता है। 7 क्या है, उदासीन है। तो मृदा का पीएच 7 होता है जो उदासीन है, तो इसमें पौधों को जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी वो आसानी से लेकर सर्वाइव कर सकते हैं। और तीसरा आता है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। और जब इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है और जलन होने लगता है। और इस अम्लीयता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, और जब इसका उपयोग करते हैं तो क्या करेगा, दर्द और जलन को कम कर देगा, हमारे शरीर में ठंडक, हमारे उदर में ठंडक का अनुभव कराएगा। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, उदर में हमारे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम में कर देता है। और जब ये अम्लीय माध्यम में कर देता है तो भोजन धीरे धीरे पचना प्रारंभ हो जाता है, और फिर लास्ट में हमारा भोजन जब पच जाता है तो इसका कार्य खत्म हो जाता है। और अगर यही सीमित मात्रा में इसका सिक्रीशन होता है उदर में, लेकिन सीमित मात्रा के बजाय अधिक मात्रा में इसका सिक्रीशन होने लगे तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो पेट में जलन होगा, दर्द होगा, आपको बहुत ज़्यादा आपके और कब्ज बन जाएगा। अगर इतना प्रोसेस हो गया, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुई है इस कारण। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो आपके पेट में जलन और दर्द कम हो जाएगा। अब आपको पढ़ना है चौथा, पीएच परिवर्तन के कारण
दंत 6। पीएच परिवर्तन के कारण दंत 6 किस प्रकार होता है? हमारा जो इनेमल होता है दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इसका पीएच जो होता है 5.5 होता है। 5.5 है तो क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये 5.6 हो जाए तो भी अम्लीय है, लेकिन ये क्या करेगा? हमारे दांत को नुकसान पहुंचाएगा। ज़्यादा अम्लीय होने के कारण हमारे दांत जो होंगे वो जैसे पपड़ी के समान निकलने लगेंगे। अगर यही पीएच 5.4 हो रहा है तो क्या करेंगे? पीएच का मान बहुत कम हो रहा है, कम होगा तो इस पे बैक्टीरिया अटैक करेंगे, और बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो क्या होगा? हमारे दांत को नष्ट कर जाएंगे, सड़ के खत्म हो जाएंगे। तो आपके दांत जो दांत क्षय होता है, या तो बहुत ज़्यादा अम्लीयता हो जाती है तब दंत का क्षय होता है, या तो कमी आ जाती है तो दंत क्षय होता है। तो मुंह का जो पीएच होता है उसको 5.5 से न बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना 5.6 होना चाहिए, ना 5.4 होना चाहिए, 5.5 ही होना चाहिए। अब आपको पढ़ना है पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। कुछ पशुओं नहीं, जंतुओं कह सकते हैं। कुछ जंतु होते हैं जैसे चींटी हुई, मधुमक्खी हुई, ये सब आपके ऊपर अगर डंक मार देते हैं तो क्या करते हैं? अपने आत्मरक्षा के लिए जंतुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। तो कुछ जंतु होते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके ऊपर डंक पाए जाते हैं या रोए पाए जाते हैं पौधों के ऊपर, जिनसे हमें क्या होती है? हानि होती है। लेकिन वो किस लिए पाए जाते हैं? अपनी आत्मरक्षा के लिए। जैसे चींटी या मधुमक्खी काट लेती है तो मेथेनोइक अम्ल का सिक्रीशन करती है, और जब ये अम्ल का सिक्रीशन करती है तो हमें हमारे शरीर में जहाँ पे ये डंक मारे रहते हैं जलन होगा और दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। और दर्द होता है, मेथेनोइक अम्ल का सिक्रीशन करेंगे, जलन होता है और दर्द होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें बेकिंग सोडा का उपयोग करना चाहिए। बेकिंग सोडा का उपयोग करने से जलन और दर्द कम होता है। अब लास्ट आपको पढ़ना है पौधों में पीएच। पौधों डेंटल का पौधा होता है जिसके ऊपर रोए पाए जाते हैं, और रोए पाए जाते हैं तो वो क्या करता है? अगर आपको कहीं लग जाए डेंटल का पौधा, वो जो रोए होते हैं सुई जैसे, तो आपको वहाँ पे जलन होगा, दर्द होगा,
और जलन दर्द होगा तो उसके लिए आपको उसके उपचार के लिए हार्ट की पत्ती रगड़कर उसका उपचार करना चाहिए। पौधों में पीएच भी होता है, अम्लीय माध्यम में या तो पाया जाएगा, ज़्यादातर अम्लीय माध्यम में ही होता है क्योंकि इसका पीएच प्राप्त होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो डेंटल का एक पौधा होता है जिसमें सुई जैसे पाए जाते हैं रोए, और उन रोओं के छू जाने पर आपको जहाँ भी वो रोए छू जाएंगे वहाँ पे जलन होगा और दर्द होगा। उसका उपचार करने के लिए एक पत्ती आती है, आप उसको रगड़ के इसको इस जलन और दर्द को कम कर सकते हैं। अब आपको पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज बस इतना ही बताया जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कल बताया जाएगा।